ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾವೇಶ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಪೂರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ 3.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ. ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಪೂರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. 3.61 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮಾವೇಶ. ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಗ್ರೀನ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ. $3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವರ್ಚುವಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ. ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೊತೆ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು ಪ್ರಧಾನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. आज कर्नाटका के साथ एक और विशेषता जुड़ी हुई है। कर्नाटका के पास डबल इंजन की पावर है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में एक ही पार्टी का नेतृत्व है। ये भी एक वजह है कि कर्नाटका कई क्षेत्रों में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर्नाटका लगातार टॉप रैंकर्स में अपनी जगह बनाए हुए हैं। यही वजह है कि एफडीआई के लिहाज में कर्नाटका का नाम टॉप राज्यों की लिस्ट में शामिल है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 400 कर्नाटका में ही है। भारत के 100+ यूनिकॉर्न में से 40 से ज्यादा कर्नाटका में ही है। कर्नाटका की गिनती आज दुनिया के लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर के तौर पर हो रही है। यहां कर्नाटका में इंडस्ट्री से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक, फिनटेक से लेकर बायोटेक तक, स्टार्टअप से लेकर सस्टेनेबल एनर्जी तक, हर क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। विकास के कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि कर्नाटका सिर्फ भारत के दूसरे राज्यों को ही नहीं, बल्कि कुछ देशों को भी चुनौती दे रहा है। आज भारत नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग डोमेन के नए फेज में प्रवेश कर चुका है। इसमें कर्नाटका की भूमिका बहुत अहम है। चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को यहां का टेक इकोसिस्टम नई ऊंचाई पर ले जाएगा। दुनिया कोविड वैश्विक महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। हर तरफ अनिश्चितता का माहौल है। भारत में भी युद्ध और महामारी से बनी स्थितियों का विपरीत प्रभाव पड़ा ही है। बावजूद इसके आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ये दौर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का है, लेकिन तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत है। साथियों, मुझे खुशी है
कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कर्नाटका में हो रहा है। ये आयोजन कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सटीक उदाहरण है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोफेशनल और प्रोडक्शन काफी हद तक राज्यों के नीति निर्णयों पर, नियंत्रण पर बहुत निर्भर होता है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ना है तो राज्यों का आगे बढ़ना जरूरी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के जरिए राज्य स्पेसिफिक सेक्टर्स में खुद दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूं कि दुनिया भर की तमाम कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही हैं। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.